तो बोलते हैं मामा की गुंजा मौसी कहाँ है करके। तो मैं बोला घर में होगी करके, रात के समय सोया, मैं आ गई होगी बहन करके। तो मामा एक वीडियो भेजा हूँ व्हाट्सएप में देखो करके। तो देखा तो उसमें मेरी बहन का ही फोटो था सामने। तो उसमें सुना तो डायरेक्टली बोलते कि मौके में मौत हो गया करके। तो थाना जो है ना, चौरदा के आगे जो थाना है वो, हाँ, तो उधर उसी के आसपास में ऐसा हुआ हादसा। पुलिस क्या ही के है, पुलिस जब मेरा काम ही नहीं हुआ है तो ना ड्राइवर ठोक के चले गया है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, मतलब मौत का बदला या तो ड्राइवर पकड़ो और हमको पकड़ के बताओ कि ये सब कहानी कैसा हुआ, और हमारे को बराबर मतलब मौत का बदला मौत चाहिए। ये रायपुर में रह के काम करती है श्री नारायण हॉस्पिटल में। तो जैसे महाशिवरात्रि का पर्व चला तो थोड़ा सा राजिम चले गए थे अपने सहपाठी का। जी, दर्दनाक हादसा है, परिवार अभी शोक में है। दुर्ग जिला में लगातार हादसा जो है वो बढ़ते चले जा रहा है, चाहे वो सड़क हादसा हो, चाहे किसी प्रकार का भी हादसा हो। और इन सभी हादसों में एक चीज कॉमन आपको लगातार नजर आती होगी, वो है ट्रक के साथ दुर्घटना होने के बाद किसी व्यक्ति की जान चले जाना। और ऐसा ही मामला निकलकर कल रात से फिर वापस आया था, जहां पर दो साथी जो हैं बाइक से वापस लौट रहे थे राजिम से और भिलाई की ओर आ रहे थे, और चरोदा में ये हादसा हुआ है। क्या कुछ दुर्घटना है, बात कर लेते हैं। उनके परिजन, उनके भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया, घटना का सूचना आप लोगों को कैसे जानकारी मिली है? हमको फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली है रात के 2:30 बजे करीबन। 2:30 बजे? जी, हमको हमारे एक रिश्तेदार ने फ़ोन करके हमको सूचना दी है कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आपको पता है क्या करके। तो हम उसके बाद जानने के बाद हम सीधा यहाँ पे आए, हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल में आने के बाद हमको जानकारी हुई कि हमारी छोटी बहन गुंजा जरूरी का एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और तो हमको 2:30 बजे इसके बारे में जानकारी हुई हॉस्पिटल आने के बाद। बहन का क्या नाम है? गुंजा चतुर्वेदी। क्या उम्र की थी? 27 साल। 27 साल की। जी। तो कहाँ गए हुए थे जिनके साथ में गए थे बाइक? ये रायपुर में रह के काम करती है श्री नारायण हॉस्पिटल में। तो जैसे महाशिवरात्रि का पर्व चला तो थोड़ा सा राजिम चले गए थे अपने सहपाठी का। जी, तो घूम से वापसी में GRP चौक हमारा भी चरोदा के आसपास अज्ञात वाहन क्या चपेट मारने से हमारे। जी, अब हम तो उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन अज्ञात वाहन हेवी आह्वान हो सकता है व्हीकल जिसके चपेट मारने से। तो स्थिति देख के लग रही है उस हिसाब से? जी, बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम तो बताने के लायक नहीं है। नहीं, पूरा चेहरा उनका ख़राब हो चुका है, पैर भी पूरा राइट जो पैर है वो पूरा डैमेज हो चुका है। जी। ठीक है, तो कब से गए हुए थे ये रात को ड्यूटी से निकल के कम से कम 1-2 घंटे ही हुआ था वापस उसको गए हुए वहाँ। तो वापस ही आ रहे थे? जी, वापसी आ रहे थे। जी। भैया, आप भाई हैं गुंजा जी के? यस यस। कौन कौन हो आप लोग परिवार में? हमारी 5 सिस्टर है और एक मैं लगता हूँ, मतलब छोटा वाला भाई हूँ मैं, लास्ट। सबसे छोटे आप? हाँ, यस। जी। और ये चौथे नंबर वाली बहन है। जो खत्म हुई है। खत्म हो गया। कब निकली थी ये सुबह, मतलब सुबह ड्यूटी जाने के लिए, वो नर्स है ना, तो सुबह 6 बजे ड्यूटी जाती थी, तो शाम तक, हाँ, ट्रेन से आते तो कभी कभी लेट उट भी हो जाता है। तो वहाँ से राजिम भी घूमने जाएंगे बोले थे, राजिम मेला जो लगा है रायपुर में, तो वहाँ से रिटर्न आते समय, घर वापसी होते समय ये सब हादसा हो। और ये जो क्या बोलते हो, थाना जो है ना, चौरदा के आगे जो थाना है वो, हाँ, तो उधर उसी के आसपास में ऐसा हुआ हादसा। और मुझे ये सब पता कैसे चला कि मेरा फ़ोन रात के समय मेरे भांजा का कॉल आया। तो बोलते हैं मामा की गुंजा मौसी कहाँ है करके। तो मैं बोला घर में होगी करके, रात के समय सोया, मैं आ गई होगी बहन करके। तो मुझे आइडिया नहीं था। अलग सोते तो आपको हाँ, जानकारी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मतलब बाहर से मिला, मेरा भांजा ही कॉल किया था। तो फिर ना बोलते हैं मामा एक वीडियो भेजा हूँ व्हाट्सएप में देखो करके। तो मैं व्हाट्सएप में गया तो देखा तो उसमें मेरी बहन का ही फोटो था सामने। तो उसमें सुना तो डायरेक्टली बोलते कि मौके में मौत हो गया करके, ट्रक वाला ठोक दिया, ऐसे कुछ सीन होगा नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसा पता चला तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकला और यहाँ सुपेला वाला क्या बोलते हैं, लाल बहादुर वाला हॉस्पिटल है, वहाँ पर आया मैं। तो अपनी बहन को देखा, तब पता चला। मैं था और एक साथ में थे, दोस्त थे, तो आए थे। तो मैं देखा हूँ तो पता चला कि कंफर्म में ऐसे बात है। ना मुझे पुलिस से पता चला, वहाँ जाने का पता चला, ना गाड़ी पकड़ा है, ना कुछ किया है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पुलिस क्या ही के है, पुलिस जब मेरा काम ही नहीं हुआ है तो ना ड्राइवर ठोक के चले गया है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए हाईवे में तो इतने कैमरे लगे हैं, कैमरे में, हाँ, पकड़ भी सकते हैं, ना कुछ हुआ था हमारा। तो ऐसे बातें हैं। फिर अभी परिवार के लोग यहाँ आए थे? अभी तो ये मतलब भैया है मेरे, और सब लोग आया, 2-4 लोग सब आके देख गए। दीदी भी आई थी, मतलब देखी तो नहीं, चले गए, भेज दिया मैं। अब
यहाँ से सब हो गया है, अब जाना है। बट मेरे को मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, मतलब मौत का बदला या तो ड्राइवर पकड़ो और हमको पकड़ के बताओ कि ये सब कहानी कैसा हुआ, और हमारे को बराबर मतलब मौत का बदला मौत चाहिए। आप लोग घटनास्थल गए थे देखने के लिए? अभी तो नहीं जा पाए होंगे। कुछ पता है नहीं ना पुलिस वाले किधर हुआ है एग्जैक्ट, तो वो लोकेशन ही नहीं बता रही कि यहाँ पर हादसा हुआ है। पुलिस की भी लापरवाही है। तो ऐसे ऐसे सीन है। कुछ कहना चाहिए ताकि, और बहन वर्किंग थी, काम करती थी? एक ही बहन थी, काम करती थी। एक बहन नहीं, मतलब अच्छी बहन थी मेरी। बट ऐसा सुना तो हैरानी हो गया था, बातें ऐसा कुछ देख कर ही इस टाइप का सीन मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा हो जाएगा करके। यहाँ लगी पुलिस वाले साथी थे, वो साथ में काम करते हैं। हाँ, वो दुर्ग यहाँ पर आए थे एडमिट, यहाँ से रिफ़र होके अपना दुर्ग में गए। कहाँ के रहने वाले हैं? वो शायद तक बापू नगर तरफ गए। और आप लोग कुर्सी पार्क हैं? हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10 मिनट का ही होगा रास्ता ऐसा। हाँ, पहचान ऐसे से। तो ये दुर्घटना हुई है कल चरोदा के पास में, और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा रहा है, क्योंकि जिस स्थिति को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं तस्वीर में, ऐसा दृश्य वहाँ अभी मरचूरी में देखने को मिला है। किस प्रकार से गुंजन का शरीर जो है वो हम आपको तस्वीर में नहीं दिखा सकते हैं। परिवार अभी गम में है, शोक में है। और राजिम गए हुए थे, रायपुर में ड्यूटी करती हैं, नर्स हैं, और राजिम अपने परिचित के साथ में गई हुई थी, और जब वापसी लौट रही थी तो ये दुर्घटना हुई, और सड़क हादसे में गुंजन जो 27 वर्ष की है उनकी मौत हो गई। लगातार ये हादसे दुर्ग जिला में ही क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है, बड़ा सवाल है जो उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे पे ना लाइट समय पे जलती है, ना ट्रक वाले नियंत्रित रूप से कोई गाड़ी को चलाते हैं, या फिर हादसा होने के बाद उस जगह पे कोई रुकता भी नहीं है। आज का समय तो ऐसा आ गया है कि लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं। और ये दुर्घटना इतनी भयानक है जिसकी तस्वीर हम आपको अब स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइन के तहत। तो ये पूरा विषय था जिस मामले को लेकर अभी आवाज़ उठ रही थी कि गुंजन जो है वो राजिम अपने परिचित के साथ गई हुई थी, और वापसी आते हुए ये दुर्घटना हुई थी। तो ये पूरे एक्सीडेंट को लेकर उनके भाई ने जो कहा, उनके जो बड़े भैया हैं उन्होंने जो कहा, ये पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दर्दनाक हादसा है, परिवार अभी शोक में है।